सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज के वचन में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार प्रभु के वचन को लेकर आपके सम्मुख में आया हूँ। परमेश्वर मेरी सहायता करे, मेरी अगुवाई करे। आज हम मत्ती 7 अध्याय 7 वचन से हम देखेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हमारा विषय है, हमें प्रभु से मांगना है। तो इसमें 3 बातें मुख्य हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहली बात है, हमें किससे मांगना है ना। सबसे पहली, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे किससे मांगना है। हम एक वचन को मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। यूहन्ना की पुस्तक उसका 16 अध्याय 23 और 24 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, उस दिन बहुत से तुम में से कुछ ना पूछेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रिय भाई बहनों, यह प्रभु के वचन में स्पष्ट लिखा है, यदि हम जब पिता के नाम से मांगते हैं तो हमें मिलेगा। स्पष्ट लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, और यदि तुम पिता के नाम से मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। तो सबसे पहली बात है, यूहन्ना 16 और 23 और 24 के अनुसार हमें पिता परमेश्वर के नाम से मांगना है। दूसरी बात, हम इसी वचन को 15 का 16 में भी पढ़ते हैं। वहां लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि जाकर बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो भी पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। प्रिय भाई बहनों, यहाँ हम देखते हैं प्रभु कहते हैं, तुम जो भी कुछ मेरे नाम से मांगोगे उसे मैं करूंगा। प्रभु की इच्छा है हम अपने लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। प्रभु की इच्छा है हम प्रभु के नाम से जो भी मांगे उसको हाँ और आमीन में हम उसको कबूल कर लें। प्रिय भाई बहनों, यदि आप देखें प्रभु के वचन यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 7 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। बड़ी स्पष्ट रीति से प्रभु ने बताया है, हमको प्रभु के नाम से मांगना है, लेकिन प्रभु में बने रहकर मांगना है, प्रभु के वचन के अनुसार मांगना है, प्रभु की उपस्थिति में रह के धार्मिकता के जीवन में जीकर हमें प्रभु से मांगना है। तो प्रभु कह रहा है, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हम 16 वचन को पढ़ते हैं 15 का 16 में। तो यहाँ लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है ना। इसलिए चुना है ताकि तुम अपने लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाओ। प्रिय भाई बहनों, तो सबसे पहली बात है, हम जो भी कुछ मांगे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के नाम से मांगे और वो हमें मिलेगा। दूसरी बात, हम प्रभु के वचन में देखते हैं हमें क्यों मांगना है। भजन संहिता यदि 2 अध्याय और उसकी 8 आयत को पढ़े तो प्रभु के वचन में लिखा, मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। प्रिय भाई बहनों, यहाँ स्पष्ट है, वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कहता है तो मुझसे मांग। हमें प्रभु से मांगना है ना। क्यों मांगना है? प्रभु के वचन में लिखा है, जो भी कुछ तुझे मांगेगा वो तुम्हें दिया जाएगा। तुम ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। तो सबसे पहली बात है, हमको मांगना है, हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उनके लिए प्रभु से मांगना है। दूसरी बात, हमको मांगना है, प्रभु चाहता है प्रभु कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए भलाई का आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु जो हमें देगा तो हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं, इसलिए हमको प्रभु से मांगना है। हम यिर्मयाह 33 और उसके 3 वचन में भी स्पष्ट रीति से लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर, है ना। इसका मतलब क्या, तू मेरे सम्मुख रख, तेरे पास क्या कमी घटी है तो मुझे बता, मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर मैं तुझ पर जो अपने भेद है उसको प्रकट करूंगा। प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु से प्रार्थना में मांगते हैं वो हमारी क्षमता है, वो हमें हमारी जरूरतों से बढ़कर, हमारी सोच से समझ से बढ़कर हमारे लिए करता है। क्यों करता है? क्योंकि मत्ती 7 के 7 में स्पष्ट लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम प्रार्थना में रहकर एक मन होकर दीनता के साथ, नम्रता के साथ रहकर जब हम प्रभु से मांगते हैं तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु के वचन में लिखा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से, हमारी सोच से समझ से बढ़कर हमारे लिए करता है, इसलिए हमको मांगना है।
और यदि आप पढ़े यूहन्ना उसका 14 अध्याय 13 वचन में प्रश्न लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। प्रभु कहता है जो भी कुछ तुम मांगो, क्योंकि प्रभु ने हमें अपनी संतान बना लिया है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने हमें खरीद लिया है। यशायाह की पुस्तक उसका 43 के 1 से 7 तक पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है मैंने तेरा उद्धार किया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तो मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। तो सब कुछ हम देखते हैं हमारे प्रभु ने किया है। अब हम उसके घराने की संतान बन गए। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के द्वारा हम पर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर छाप लगी हुई है। हम प्रभु ने हमें अपनी संतान होने के लिए हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल तक के लिए चुन लिया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब एक पुत्र अपने पिता से मांगता है, उसका पिता उसकी जरूरतों को पूरा करता है। वैसे ही स्वर्गीय पिता कह रहा तुम मेरे नाम से जो भी कुछ मांगोगे मैं करूंगा, ताकि पिता की महिमा हो। प्रभु अपनी महिमा को दिखाने के लिए, अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, ताकि हम एक दूसरे को गवाही दे सकें। हम कह सकें मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, बहुत जरूरी है, यदि आप पढ़े मरकुस और उसका 11 अध्याय 24 वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे प्रीति कर लो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहते हैं हम बड़े विश्वास के साथ मांगे। जब भी मांगे हम नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु से विश्वास योग्यता में रहकर प्रभु से मांगे तो प्रभु देता है। और हमें विश्वास कर लेना है कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और प्रभु ने मुझे मेरे लिए जो मैंने मांगा है मेरी सोच से समझ से बढ़कर हमें दिया है। इसलिए हमको दूसरी बात हमने देखा प्रभु के वचन में हमें क्यों मांगना है। पहली बात हमने देखा हमें किससे मांगना है। अब तीसरी बात हम देखेंगे प्रभु के वचन में क्या मांगना है। बहुत सारे भाई बहन यही प्रार्थना करते रहते हैं सारे दिन, प्रभु मुझे दे मुझे दे मुझे दे, है ना, अपनी आवश्यकताओं के लिए मांगते रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, हम प्रभु के वचन में यदि हम देखें, सबसे पहली बात है हमें प्रतिदिन की रोटी मांगना है प्रभु से। प्रभु तो आज का मन्ना मुझे खिला, सबसे पहली बात, क्योंकि हमारी आत्मिक इच्छा, हमारी आत्मा मजबूत रहेगी तो मैं और मेरा घराना, हम और हमारे घराने, हमारे बाल बच्चे सब कुछ भले चंगे रहेंगे। तो इसलिए हमें प्रतिदिन क्या मांगना है। हम पढ़ते हैं नीति वचन 30 अध्याय 7 और 8 पद को पढ़ के क्या मांगना है। मैंने कहा मैंने तुझसे 2 बार मांगे, इसलिए कि मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। पहली बात क्या है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रहे, है ना। ये सारी बातें प्रभु चाहते हैं आपके जीवन में ना हो। आप पूरी तरह से पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष, प्रभु के भाने वाले, प्रभु के बेटे बेटियां बने, है ना। दूसरी बात प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे ना तो निर्धन कर और ना मुझे धनी बना, क्योंकि निर्धन भी रहूंगा तो पूरा जीवन भर मैं तुझे पुकारता रहूंगा, कराहता रहूंगा और कुड़कुड़ाता रहूंगा, क्योंकि निर्धन घटी में मनुष्य कुड़कुड़ाता रहता है। और आगे लिखा ना धनी बना, और यदि मैं ज्यादा धनी बन गया तो सुलेमान की तरह जो धन आने से और बुद्धि आने से हम देखते हैं वो प्रभु से दूर हो गया। उसने अपने जीवन में समझौता कर लिया, परमेश्वर से अलग होकर, संसार से, संसार के कामों से, अपनी पत्नियों से, जो अन्य जातियों से, उनके साथ उसने समझौता कर लिया। इसलिए ज्यादा धन भी हमको नहीं मानना, क्योंकि धन के वचन में लिखा हुआ है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमको क्या मांगना है, प्रभु से कहना है कि मुझे प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। मतलब मैं और मेरा घराना और मेरे लोग, कोई भी जो मेरे पास आता है और जाता है, कोई कमी घटी ना होने पाए, प्रभु इतना मुझे दे। जब हम इस तरीके से मांगेंगे तो प्रभु के वचन में लिखा है हमारी सोच से, समझ से बढ़कर हमको देता है। इसलिए हमको बहुत सारी ऐसी बात हम मांगते हैं जो हमारे समझ से बाहर होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। यदि आप स्कूटर चलाते हैं, यदि आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल ले लीजिए, तो आपको क्या मांगना है प्रार्थना में? आपको पहले बाइक मांगना है, प्रभु मुझे बाइक दे। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको एक अच्छी और सुंदर बाइक दे। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, प्रभु जी मुझे तो BMW चाहिए। अरे भाई, हम साइकिल चला रहे हैं, है ना, हमें अपने जरूरत के हिसाब से मांगना है। तो ये भाई बहनों, जब आप अपनी जरूरत के हिसाब से मांगेंगे, परमेश्वर निश्चय आपकी सोच से, समझ से बढ़कर आपको करेगा। अब सवाल ये आता है, बहुत कई बार लोग बोलते हैं कि भाई जी हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रभु के साथ समय बिताते हैं, लेकिन हमारी प्रभु नहीं सुनता।
प्रिय भाई बहनों, मांगने से क्यों नहीं मिलता, उसके 3 वजह हैं। जब हम मांगते हैं लेकिन हमको नहीं मिलता, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, उसके 3 कारण है, बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखे हुए हैं। सबसे पहला कारण है, पाप के कारण मांगने से नहीं मिलता। यदि हम पाप में बने रहेंगे, पाप में जीवन बिताते रहेंगे, प्रभु के भी साथ हैं और पाप हमारे जीवन में प्रभुता कर रहा है, तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। सबसे पहले हमें अपने आप को निष्कलंक, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके हमें बलिदान करके प्रभु को अर्पण करना है। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, तब परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। यशायाह की पुस्तक उसका 59 अध्याय 1 और 2 वचन को यदि आप पढ़ें तो वह स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वह उद्धार ना कर सके, वह ऐसा बहरा नहीं कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे धर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से तुम्हें अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया कि वो तुम्हारी नहीं सुनता। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। प्रिय भाई बहनों, हमारे धर्म के काम, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा सोना, हमारे जीव के काम, हमारी आंखों के काम, सब प्रभु को स्पष्ट दिखाई देते हैं। भजन संहिता 139 में यदि आप वहां देखें, प्रभु कहता है, मैं तेरे चाल चलन की छानबीन करता हूँ, मैं तेरे मुंह की बड़ी चौकसी करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ। प्रभु एक एक बात को सुनता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें सबसे पहले अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलना है। जब आप प्रभु की इच्छा को पूरा करोगे तो परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहता है, एक और वचन पढ़ें, यिर्मयाह 25 उसके 5 वचन में लिखा हुआ है कि अपनी अपनी बुरी चाल से और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी दिया, सदा के लिए दिया है, उस पर बने रहने पाओगे, परंतु तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया। प्रिय भाई बहनों, जब तक हमारे जीवन में बुरी बातें, बुरी विचार, बुरी चाल चलन है, तब तक प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हमको पूरी रीति से मन फिराना, पश्चाताप करना है, एक एक पाप को मानकर छोड़ देना। जब हम ऐसा करेंगे तो प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर हमारी प्रार्थना को हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर स्वर्गीय स्थान में निवास करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर अपनी चमक से हमें प्रकाशित करने वाला, चमकाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों, जब हम अपने चाल चलन को सुधारेंगे, जब हम अपने विचारों को सुधारेंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे, तो वो परमेश्वर, प्रभु के वचन में लिखा है, मैं स्वर्ग से सुनकर तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करूंगा, ऐसा परमेश्वर है। दूसरी बात हम देखते हैं, हमें क्यों नहीं मिलता। दूसरी बात है, बुरी इच्छा से मांगते हैं। जब हम बुरी इच्छा से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 3 वचन में देखते हैं, उन्होंने कहा, तुम मांगते तो हो, पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपना भूख गिलास में उड़ा दो, है ना। सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मांगते हो। प्रिय भाई बहन, हमको ऐसा चीजें मांगनी है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जिनसे केवल हमारा ही नहीं दूसरों का भी भला हो। यदि आप ऐसा मांगेंगे तो प्रभु के वचन में लिखा है, वो तुम्हारे दीन मन की पुकार को, वो विश्वास की प्रार्थना को, जो आपने लगातार प्रार्थना की है, वो उसको सुनकर स्वर्ग से बड़ा प्रतिफल देगा। इसलिए हमको बुरी इच्छा छोड़कर प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगना है। तीसरी बात हम देखते हैं, हमको क्यों नहीं मिलता। कई बार हम क्या करते हैं, दूसरों को क्षमा नहीं करते। हम दूसरों के प्रति जलन, ईर्ष्या, डाह, वैर भाव, झगड़ा, है ना, ये सब कुछ मन में रखते हैं, और फिर हम प्रभु के पास चले जाते हैं, प्रभु तो मुझे दे, मेरी प्रार्थना को सुन ले, प्रभु मुझे ब्लेस कर, प्रभु मुझे आशीष दे। प्रभु के वचन में लिखा है, हमको सबसे पहली बात है दूसरों को क्षमा करना है, उनको माफ करना है, तो प्रभु हमें भी माफ करेगा। हम दूसरों पर दया करेंगे, प्रभु हम पर दया करेगा। हम दूसरों को देंगे तो प्रभु हमको भी देगा। प्रिय भाई, मत्ती 5 अध्याय उसका 23 और 24 वचन में आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाना। प्रिय भाई, स्पष्ट लिखा है, हमको क्षमा करना बहुत जरूरी है। यदि हमारे मन में कोई भी डाह, लालच, छल, कपट, बैर भाव, चुगली, निंदा, लड़ाई, झगड़ा, ये चीजें हैं, तो प्रभु का वचन बताता है
हमें सबसे पहले मेल मिलाप करना है। हम जाकर उनसे मेल मिलाप करना है, क्षमा मांगना है, उनको क्षमा करना है। जब आप प्रभु के पास जाओगे, प्रभु भी आपको क्षमा करेगा, और फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको बहुत आशीष देगा। एक और वचन हम लास्ट में पढ़ेंगे, मरकुस 11 अध्याय 25 और 26 वचन। वहां लिखा है कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। और यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। प्रभु ने कहा जब तक तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगी। ये भाई बहनों, आज हमने प्रभु के वचन से देखा कि सबसे पहली बात जो हमने देखी प्रभु के वचन से, प्रभु ने हमें सिखाई हमें किससे मांगना है। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के नाम से मांगना है। दूसरी बात हमने देखा क्यों मांगना है, क्योंकि प्रभु ने कहा तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, है ना। तीसरी बात हमने प्रभु के वचन में देखा क्या मांगना है, हमें दिन भर की रोटी मांगना है, हमें अपनी आत्मिक मन्ना को मांगना है, आत्मिक और शारीरिक जरूरतों को मांगना है, और जो भी आपको लगता है कमी घटी आपके जीवन में है वो प्रभु से मांगना। प्रभु कहता है मैं तेरी सोच से समझ से बढ़कर करने वाला परमेश्वर हूँ। फिर हमने देखा तीन बातों को, हम मांगते तो हैं हमें मिलता क्यों नहीं है। सबसे पहली बात हमने देखी प्रभु के वचन में लिखा पाप यदि हमारे जीवन में बना रहता है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। दूसरी बात हमने देखा आज बुरी इच्छा से मांगते हैं, है ना, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। तीसरी बात हमने देखा जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर हमें भी क्षमा नहीं करता और हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु के वचन में आज हमने देखा, प्रभु के वचन में हमने पढ़ा था मत्ती 7 का 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।